यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद की हम शुक्रगुजारी करते हैं कि जिस तौर से खुदा हमारी ज़िंदगियों में काम कर रहा है, और मेरा ईमान है कि आप खुदा के कलाम से बरकत भी पा रहे हैं, और खुदावंद यीशु मसीह की बरकत और उसकी उम्मीद से भरपूर इंजील आपकी ज़िंदगियों को तब्दील भी कर रही है और आपके हालात भी बदल रहे हैं। आज एक बार फिर से हम खुदावंद के कलाम पर गौर करेंगे, और एक बार फिर हम ख़ास तौर पर उन लोगों के साथ मुखातब होना चाहेंगे जो इस वक्त मुश्किल में हैं, मायूसी में हैं। आप शायद भट्टों पर इस वक्त मौजूद हैं और आपको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, और ख़ास तौर पर उन लोगों से मैं मुखातब होना चाहूँगा जो आज शायद ये महसूस कर रहे हैं कि आपके पास तो कोई हुनर नहीं है, आप तो शायद कुछ करने के काबिल नहीं हैं, और आपको शायद मौके भी मिले हों, शायद आपके लिए दरवाजे भी खुले हों, लेकिन शायद आप उन दरवाज़ों का इस्तेमाल या उन दरवाज़ों से आप दाखिल नहीं हो पाए हैं। सो मैं आज आपकी हौसला अफजाई करना चाहूँगा खुदा के कलाम में से। इसराइली मिस्र में ग़ुलाम थे और वो भट्टों पर ईंटें डालते थे। वही काम जो शायद आप लोग भी कर रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी में मायूस थे, नाउम्मीद थे। 400 साल से अब वो मिस्र में हैं, और उनकी ज़िंदगियों में अब उम्मीद बाकी नहीं रही होगी। आप मेरे साथ ये सोच सकते हैं कि नस्ल दर नस्ल वो अब ये काम कर रहे हैं, ग़ुलामी में हैं, और नस्ल दर नस्ल वो ये काम कर रहे हैं। और अब वो ये भूल गए थे कि खुदा ने किस तौर से इब्राहिम से अहद बांधा, और खुदा अपने अहद को फिर इसहाक और याकूब के वसीला से बार बार याद दिलाता है कि वो अपने अहद को पूरा करेगा। और मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि खुदा ने ये बताया भी था कि इसराइली मिस्र में 400 साल तक ग़ुलामी में रहेंगे। सो ये वही काम था जो खुदा पहले से उनको बता चुका है। और अब जब खुदा ने उनको निकालने का इरादा किया, तो इसराइलियों पहली बात इस बात के लिए तैयार नहीं थे। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। कौन फ़िरौन से लड़ सकता था? लेकिन खुदा ने अपने ज़ोरे बाजू से इसराइलियों को मिस्र से निकाला। और जब खुदा उनको निकाल कर लेकर आए, इससे पहले कि खुदा उनको निकालता, खुदा ने उनसे ये कहा कि तमाम औरतें जाएंगी और अपने हमसायों से सोना मांगेंगी। सो दूसरे अल्फाज में वो जब निकले थे तो वो सारा सोना जो मिस्र में उन लोगों के पास था वो ये अपने साथ ले आए थे। और जब वो लेकर आए, अब खुदा ने उनको बरकत दे दी थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब वो वहाँ से निकल आए तो उन्होंने उस सोने का क्या किया? और कलाम हमें ये बताता है कि जब मूसा पहाड़ पर चढ़ गया और वो कई दिन नीचे ना उतरा, तो इसराइली परेशान हो गए कि अब हमारा लीडर कौन है, अब हमारी रहनुमाई कौन करेगा। उन्होंने हारून को मजबूर किया कि वो उनके लिए सोने का एक बछड़ा बना दे, और फिर हारून ने सोने का एक बछड़ा बनाया और उन सब ने उसको पूजना शुरू कर दिया। उनको ये मालूम ही नहीं था कि उनका खुदा जिंदा, जोरावर, कादर मुतलक खुदा है, और जो निकाल लाया है वो आगे भी उनके साथ रहेगा, उनको बरकत बख्शेगा। लेकिन फिर एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है जो हमें बताया गया है, और वो खुरूज 31वें बाब में है, और उसमें हमें बताया गया है कि खुदा ने मूसा से कलाम किया, और खुदा ने मूसा को ये बताया कि तूने बजलीएल को चुनना है, क्योंकि खुदा ने उसको कहा कि मैंने उसको अपनी हिकमत से मामूर किया है, और उसमें सनत की रूह है। उसको खुदा ने वो वर्कमैनशिप दी, उसके हाथों को खुदा ने वो हुनर, वो स्किल दिया था जो उसको मालूम नहीं था। और मेरा ईमान आज ये है, आप में से बहुत सारे बजलीएल की तरह हैं। आपको शायद मालूम नहीं है कि आपके पास कितना बड़ा हुनर है। खुदा ने उसको वो वर्कमैनशिप दी थी, वो हुनर खुदा ने उसको दिया था जो उसके हाथ में था, और फिर खुदा ने उस हुनर को इस्तेमाल भी किया, और उसने खुदा के जलाल के लिए, खुदा की हैकल के लिए उस हुनर को इस्तेमाल किया। उसने वो चीज़ें बनाई जो आम शख्स बना ही नहीं सकता था। सोने का इस्तेमाल उसको खुदा ने सिखाया, और उन्होंने सोने का उस तौर से इस्तेमाल किया जो पहले कभी हुआ ही नहीं था। सो ये खुदा की कुदरत है। आप में से अगर कोई भी शख्स ये सोच रहा है कि आप सिर्फ सारी उम्र ईंटें ही बनाएंगे, ये कोई बुरा हुनर नहीं है। ईंटें बनाना ये बड़ा ज़बरदस्त हुनर है जो खुदा ने आपको दिया है, लेकिन गुलामी खुदा की तरफ से नहीं है, ये कर्ज खुदा की तरफ से नहीं है। खुदा आपको कर्ज से और गुलामी से निकालेगा। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बजलीएल की तरह हैं, जिनके हाथों को खुदा ने तरह तरह के हुनर दिए हैं, और वो हुनर जो पहले कभी दुनिया में देखे नहीं गए हैं। आपने बस करना ये है कि आज से खुदा की हुजूरी में आपने बैठ जाना है
اور खुदावन से कहना है, खुदावन वो कौन सा हुनर है जो तूने मेरे हाथों को दिया है, और आपने उस हुनर का इस्तेमाल शुरू कर देना है। आपको मौके मिलेंगे, आपके पास लोग आएंगे, शायद हम आपके पास आएं और हम आपसे कहें कि ये बहुत सारे मौके हैं आपके लिए। आज से आपने उन मौक़ों को ज़ाया नहीं करना है, बल्कि जब भी मौका मिले, वो चाहे ड्राइवरी सीखने का हो, वो चाहे कोई दूसरा काम करने का हो, आपने उस मौके को ज़ाया नहीं करना है। आपने उस मौके को हासिल कर लेना है और खुदावंद से कहना, खुदावंद अब तू मुझे बज़लीएल की तरह बना दे, अपनी हिकमत से मामूर कर और मुझे नए से नए हुनर दे और ऐसे काम करने का मुझे ज़ोर बख्श और सलाहियत बख्श दे जो पहले कभी किसी की ना हो। मेरे अजीज़ों, आपकी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी। ये हुनर जो खुदा की तरफ से आपकी ज़िंदगियों में पहले से मौजूद हैं और आपको मालूम नहीं है, जब आप ईमान ले आएंगे, खुदा आपकी ज़िंदगी को बदल देगा और आपकी नस्ल खुदावन में और ज़्यादा मजबूत, ईमान में और ज़्यादा मजबूत और बरकत में चलने वाली होगी। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। आइए ईमान से बज़लीएल की तरह उस हुनर को अपनी ज़िंदगियों में हासिल कर लीजिए, रिसीव कर लीजिए। वो हिकमत जो सिर्फ खुदा दे सकता है और खुदा यकीनन आपको देगा। ईमान रखिए और ईमान में कायम रहिए। यीशु मसीह के नाम में।